नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आखिरकार चंपत राय ने अपनी एक बड़ी गलती स्वीकार कर ली है। मैराथन पूछताछ हुई, कई घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ की और उसके बाद चंपत राय ने कहा कि हाँ ये मेरी गलती है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक असली कहानी वो नहीं बता रहे हैं कि असली कहानी के कौन कौन से किरदार है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद का नाम आ रहा है जो एक एजेंसी चलाते हैं। इस बीच ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पैसा है ये कर्नाटक तक पहुंचा है, तो इसके तार कर्नाटक तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरा, मैंने क्या कहा कि आरएसएस जितना आपको ऊपर नजर आता है, आरएसएस उतना ही ज्यादा आपको नीचे नजर आता है। मतलब जमीन के नीचे ही है, जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है। एक एक करके तार जोड़ते चले जाइए। एक फाउंडेशन जिससे अजीत डोभाल जुड़े हुए थे, जिस फाउंडेशन ने इस देश में एक नए तरह का माहौल पैदा किया था मनमोहन सिंह के सरकार के समय, और उसके बाद एक एजेंसी जो इस देश के सिक्योरिटी एजेंसी है शिव जी, जो इस देश के तमाम, मैं फिर से कह रहा हूं, तमाम बड़े धार्मिक संस्थान में चले जाइए, एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड तमाम मॉन्यूमेंट में चले जाइए। मैं उड़ीसा गया तो वहां, झारखंड गया तो वहां, इस देश के किसी भी राज्य के किसी भी मॉन्यूमेंट पर चले जाइए, आप वहां जब देखेंगे तो आपको वो सिक्योरिटी एजेंसी नजर आएगी। जैसे यत्र तत्र सर्वत्र जो है वो मोदी जी के मित्र अडानी नजर आते हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद की यह सिक्योरिटी एजेंसी नजर आती है। और जो टीवी चैनलों पर बैठकर घूम घूम कर बाइट देकर जो सेना के पूर्व अफसर जो है वो मोदी को महान बताते हुए नजर आते हैं, ये जानने के बावजूद कि चीन की सेना घुसपैठ कर गई है, ये जानने के बावजूद भी अमेरिका के दबाव में भारत को मजबूरी में बातचीत के चैनल खोलने पड़ रहे हैं, सेना के वो पूर्व अधिकारी जो है वो मोदी की जबरदस्त लॉबिंग करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनमें से कईयों को आगे जाकर राज्यपाल बनना होता है, उपराज्यपाल बनना होता है। और ये तमाम, जब मैं कर्नाटक का जिक्र कर रहा हूं तो दर्शक ये ना बोले शिव जी कि आज की तारीख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के असली मालिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चलाने वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भावी सरसंघचालक दत्तात्रेय होसबाले उसी कर्नाटक की धरती से आते हैं, जहां ये राम मंदिर चोरी के सबसे बड़े भागीदार या सबसे बड़े जो कलंक कह लीजिए, गोपाल राव भागे भागे गए थे एसआईटी के मना करने के बावजूद। उसी कर्नाटक की धरती से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस की तरफ से डेपुटेशन पर गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी आते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक मकर जाल है, जिसमें कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, कौन किसको फंसा रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये तमाम एक अलग तरह की उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दर्शकों के सामने मैं सीधे खबर ला देता हूं, एक एक करके इस खबर को रखूंगा ताकि दर्शक अच्छी तरह से समझ सके। और सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूं क्या लिखा हुआ है शिव जी। राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट केस, पूर्व महासचिव चंपत राय से एसआईटी की 3 घंटे तक पूछताछ, कई सवालों पर चुप्पी साधी। यानी 3.5 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ की, कई सारी बातों का खुलासा चंपत राय ने किया, लेकिन कई सवाल जहां वो फंसते हुए नजर आ रहे थे वहां पर उन्होंने चुप्पी साध ली। ये प्रभा साक्षी की खबर है। एक दूसरी खबर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस खबर को हमारे दर्शक देखें। ये भी नीचे जो पूरा विस्तार से बताया गया है उस खबर की एक वानगी है, जिसमें ये कहा गया है अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दान की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई बेहद तेज कर दी है। इस हाई प्रोफाइल घोटाले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से लगभग 3 घंटे तक गहन पूछताछ की और उनका आधिकारिक बयान दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं ने चंपत राय के सामने प्रशासनिक फैसलों, दान प्रबंधन और नियुक्तियों से जुड़े कई तीखे सवाल रखे, जिसमें से कई अहम सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए। यानी सीधे सीधे जो है एक बड़ा भांडाफोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद की कहानी और ज्यादा दिलचस्प है शिव जी। और ये देखिए, ये भारत समाचार की खबर है और भारत समाचार की ये खबर निश्चित तौर पर आपको चौंकाएगी। चंपत राय के 400 निजी सिक्योरिटी गार्ड थे जो उनके इशारे पर काम करते थे। हर महीने 1 करोड़ अकाउंट से जाता था, यानी आधिकारिक तौर पर 1 करोड़ रुपए जाता था। ये 400 निजी गार्ड थे। चढ़ावा रूट पर हर जगह
निजी सिक्योरिटी मुस्तैद थी जहां जहां चढ़ावे की बात थी, और सुनियोजित गिरोह की तरह ये कार्य प्रणाली थी। और ये जो 400 निजी गार्ड थे, ये किसके निजी गार्ड थे, ये जानकर बड़ा दिलचस्प, लोग इसको चौंक जाएंगे। ये भी भारत समाचार की खबर है और लोगों के सामने इसको रखना, इसको बताना बहुत जरूरी है शिव जी। तो एक और खबर, हम सिर्फ तथ्यों पे बात करते हैं, इसलिए एक के बाद एक ये खबर रख रहे हैं। भारत समाचार का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है, जिसमें क्या कहा भारत समाचार की तरफ से बताया गया, ये खबर है। चंपत राय की एक अलग दुनिया थी, जैसे कोई राजा टाइप, उनकी अपनी सेना थी जिसे निजी सिक्योरिटी गार्ड्स कहते थे। 1 करोड़ रुपए महीना, इसका मतलब सालाना 12 करोड़ रुपए इन निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को दिए जा रहे थे, वो भी नंबर 1 से और अकाउंट से। ये सिक्योरिटी गार्ड्स लूट के माल के रूट पर तैनात रहते थे। ये चढ़ावा चोरी का मामला आपको जितना सरल लगता है, वो बेहद पेचीदा और साजिशों से भरा हुआ है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग की तरह इसे ऑपरेट किया जा रहा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अब 400 निजी सुरक्षा कर्मी भी रडार पर है। और सबसे बड़ी बात है कि सूत्रों के मुताबिक, भारत समाचार बता रहा है, जो बड़ा चैनल है यूपी का, मंदिर परिसर में तैनात करीब 400 निजी सुरक्षा कर्मी जांच एजेंसियों के रडार पर है। उनकी ड्यूटी, रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर परिसर में इतनी बड़ी संख्या में निजी गार्ड क्यों लगाए गए थे, जब पुलिस थी, जब केंद्र की व्यवस्था थी, जब राज्य की व्यवस्था थी। और आगे क्या बताया गया इसमें, सूत्रों का दावा है कि जिस निजी सुरक्षा कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई थी, वह आरएसएस से जुड़े बिहार के एक पदाधिकारी से संबंधित बताई जाती है, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इसी कंपनी पर ट्रस्ट हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करता था, यानी सालाना लगभग 12 करोड़ रुपए निजी सुरक्षा पर खर्च हो रहे थे। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि चढ़ावे के आवागमन के दौरान नियमों का पालन हुआ या कुछ लोगों को बिना जांच के आने जाने की छूट दे दी गई। सवाल यह भी है कि अगर दान पात्र, गिनती कक्ष और चढ़ावा रूट पर निजी सुरक्षा तैनात थी, तो चोरी और गड़बड़ी कैसे होती रही। तो इन निजी एजेंसी पर सवाल नहीं उठेंगे। और जब मैंने कहा था कि सवाल उठेंगे, तो फिर सब पर सवाल उठने चाहिए। कहां कहां की सुरक्षा व्यवस्था इनके जिम्मे है, कहां कहां इस एजेंसी को लगाया गया है, किसकी सिफारिश पर लगाया गया है, या ऐसा कौन सा टेंडर है जो सब कुछ इसी एजेंसी के पास जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चंपत राय का कबूलनामा, सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो वाक्य है शिव जी, वो चंपत राय का कबूलनामा है। वो भी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये चंपत राय का कबूलनामा, ये चंपत राय का कबूलनामा क्या बता रहा है, ये नेटवर्क 18 की खबर है शिव जी। नेटवर्क 18 मतलब अंबानी साहब का समूह है। और ये जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हेडलाइन, हाँ ये मेरी गलती है। चंपत राय का राम मंदिर दान चोरी केस में बड़ा खुलासा, पुलिस की पूछताछ जारी। और इसमें साफ कहा गया है कि अब जो है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपितों से पुलिस जेल में पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी भी डाल दी है। कोर्ट की परमिशन मिलते ही पुलिस पूछताछ शुरू कर देगी। हालांकि साथ साथ चंपत राय के भी बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। और इसको हटा के मैं थोड़ा सा आपको ये पूरी खबर जरा बता देता हूं कि चंपत राय ने गलती कहां मानी है, जिस पर हम बार बार इंडिकेट कर रहे थे। चंपत राय ने अपने बयान में कहा कि मैंने एसआईटी को खुद शिकायत दी थी, उसी के आधार पर केस दर्ज हुआ। हाँ, मेरी ये गलती है कि शिकायत करने में देरी की। यही तो बवाल है। आपने सिर्फ शिकायत करने में देरी नहीं की, आप तो एक तरह से पुलिस को लेकर पहुंच गए जैसे आपकी निजी सेना हो, और उसके बाद आपने क्लीन चिट दे दी। आगे इसमें क्या सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चंपत राय कह रहे कि हाँ मेरी ये गलती है कि मैंने शिकायत करने में देरी की, अपनी तरफ से इंटरनल जांच करते रहे। इसके अलावा चंपत राय ने यह भी बताया कि 5 जून का वो फुटेज जब अविनाश शुक्ला के घर ट्रस्ट के लोग गए थे और उसके घर से कैश रिकवर हुआ, वो ट्रस्ट को पहले पता चल गया था। वहीं जांचकर्ताओं का मानना है कि चंपत राय अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उनकी तरफ से लापरवाही बरती गई। लेकिन कई सवालों पर चंपत राय चुप्पी साध गए। उन सवालों के जब जवाब मिलेंगे शिव जी, तो असली गुनहगार सामने आएंगे। और अब मैं साफ साफ कह रहा हूं कि चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा, कुछ ना कुछ तो बड़ा खेल अब होगा आने वाले दिनों में शिव जी। बड़ी विडंबना है इस पूरे मामले पर। अगर आप गहनता से बात सुने और देखें तो आपको लगेगा कि इस दान चोरी पर, चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खामोश है। मंदिर का शिलान्यास होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
चंदा चोरी, दान चोरी बड़ी खबर है और इस पर कोई अब तक वक्तव्य नहीं। और आप ये कह के निकल जाओ कि चंपत राय, योगी आदित्यनाथ, ट्रस्ट और ये सब, ये अब जनता नहीं संता पूछ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवाब दीजिए। इतने दिनों तक आपकी चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है? आपका मकसद क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या चढ़ावा चोरी से आपका कोई अभिप्राय नहीं है? चढ़ावा चोरी का जब मामला सामने आया, आप विदेश चले गए, दोबारा फिर मामला हीट पर आया, फिर विदेश चले गए, अब कल आए हो तो कल कैबिनेट की बैठक बुला रहे हो और अब तक एक शब्द नहीं, किसी भाजपा के बड़े नेता का एक शब्द नहीं। प्रवक्ता तो कल तक नकारते रहे, जब अब चंपत राय ने स्वीकार कर लिया, अब कौन से मुंह में, कौन से बिल में जाके छिपोगे, कहां मुंह दिखाओगे? सबके मुंह पर चंपत राय ने कहा तुम मेरे मुंह पर कालिक पोत रहे हो, हम सबके पे पोत देते हैं। उन्हें एक ही झटके में पोत दी कि मुझसे भूल हो गई। सवाल ये नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था से आपने खिलवाड़ किया है और आज तो आपने एक ऐसा मौका दे दिया इस देश को। सवाल करेंगे कांग्रेसी जैसे तैसे तो आज गए थे अयोध्या, आपने उन्हें होटल में ही हाउस अरेस्ट कर लिया। अरे मंदिर के दर्शन कर लेने देते, ज्यादा से ज्यादा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपसे सवाल पूछ लेते, बताओ चंदा की कितनी चोरी की है, आप पे जवाब होता जवाब देते, नहीं होता मत देते। लेकिन आज आपने कांग्रेस को मौका दे दिया। तो राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया अयोध्या जाऊंगा, चंदा चोरी पता लगाऊंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं केदारेश्वर मंदिर का निर्माण हो जाने दो, मैं सीधा वहां से सपरिवार जाऊंगा, चंदा की पोल खोल कर लाऊंगा। संतोष जी, अब ये तलाश रहा है आरएसएस और बीजेपी कि ये लीकेज किसने किया है। सबके फोन कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं कि अखिलेश यादव को फोन करने वाला कौन था। आप यहां राहुल गांधी के पीछे लगाए हो और वहां अखिलेश के खिलाफ। अपने कर्म नहीं सुधारोगे। कहते नहीं है, गांव में कहावत है कि चलनी में भैंस दूहकर बाल्टी में दूध तलाश रहे हो। चलनी में जब दूध दूहोगे तो वो जमीन पर गिरेगा कि बाल्टी में जाएगा। आज भाजपा असहाय है, इस समय बुरी तरीके से फंसी हुई छटपटा रही है। एपस्टीन फाइल में पहले से फंसे हैं हरदीप पुरी, पेपर लीक पर फंस गए धर्मेंद्र, और राजनाथ ने तो सत्यानाश कर दिया सबका। भरे सदन में झूठ बोले, मेजें थपथपाई गृह मंत्री अमित शाह ने। और चंदा चोरी पर तो कोई जवाब ही नहीं है। चार इन सवालों का किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी एक 1.25 लाख वाले आबादी वाले देश पर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम क्यों गए थे कि वहां टैक्स की चोरी करने वाला एक स्वतंत्र राज्य है, वहां कुछ भी टैक्स करिए, और वहीं हमारे अडानी बंधु के भाई की सबसे ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड। चाइना चिल्ला रहा है, घुसा चला आ रहा है, किसान चिल्ला रहे हैं हमारे जानवर जहां चराते थे वो जगह घेर ली, स्कूल घेर लिया, खेत घेर लिए, खपरेल घेर लिए। सरकार को कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कह देते हैं ना कोई घुसा था ना कोई आया है। यही हाल मंदिर में है, न कोई आया न मंदिर का चढ़ावा चुराया। चंपत राय कह रहे हैं चुरा लिया। कितनी बार चोरी हुई है, कितने बार पैसा निकला है। और भैया हम तो कह रहे हैं कि जो ये बड़े बड़े चोर हैं इन्हें खुद स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमने पैसा चुराया है, ताकि हम जैसे लोगों को बहुत मेहनत न करनी पड़े, तथ्य और सबूत न जुटाने पड़े, तो बेहतर है। वकीलों ने धमकी दी, चंपत राय तुरंत आ गए दिल्ली, उन्होंने कहा हम बंद कर देंगे, अयोध्या बंद कर देंगे। कांग्रेस के लोग पहुंच गए, आज कह रहे हैं हम देख लेंगे। आखिर इस चंदा चोरी में, इस चंदा की चोरी में, इस दान की चोरी में कौन कौन असली लोग हैं, उनके नाम तो लाओ, कोई तो बताओ। प्रधानमंत्री जी एक ही शब्द कह दो, मन की बात में कह देते कि मैं चंदा दान चोरी से बड़ा आहत हूं, मेरा मन बड़ा दुखी है, मैं बड़ा परेशान। अब इसमें 2-3 चीजें, प्रधानमंत्री कहे ना कहे आज तो जा रही है। और देखिए आप बिल्कुल साधारण तौर पर आप देख लीजिए, कर्नाटक से आने वाले गोपाल राव किसकी सिफारिश पर गए थे। अब खबर आ रही है कि पैसा उस राम मंदिर के नाम पर चंदा, डोनेशन, तमाम गड़बड़ी हुई, कर्नाटक में जाके जमीन जायदादें खरीदी गई है। एसआईटी के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई है।
पूछताछ में सब कुछ सामने आ गया है। एक तो एसआईटी बड़ी गड़बड़ कर रही है, रिमांड पर ले नहीं रही है, जिनको गिरफ्तार किया गया जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया है। अब जेल में पूछताछ होगी तो इसके लिए अदालत से आदेश लेना पड़ेगा। अब पहले ही आप उनको पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं ले लेते हैं, क्यों पूछताछ नहीं करते हैं? मनी ट्रेल एक तरह से एस्टेब्लिश होता हुआ जा रहा है शिव जी। पैसा कहां गया ये सवाल नहीं है, पैसा कहां कहां गया ये सवाल है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, पैसा कर्नाटक ले जाया गया, वहां जमीनें खरीदी गई। अयोध्या में जो लोग थे वो प्लॉट खरीदते गए, जमीन खरीदते गए, कोई शराब के ठेके पे जाके उड़ा रहा है, कोई कुछ धार्मिक आयोजन करता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ शीशे की तरह साफ है, लेकिन पुलिस उनकी कस्टडी नहीं ले रही। और ठीक है, आपने चंपत राय से पूछताछ तो कर ली, लेकिन मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि जब चंपत राय ने कहा कि हाँ देरी हुई तो ये अपराध है और इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और कई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए शिव जी। आपको पता है एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई थी? जिस अधिकारी को दी गई थी। बाहर निकल के उन्होंने क्या कहा था कि गोपनीय रिपोर्ट है, इसलिए हम इसकी जानकारी नहीं देंगे। लेकिन श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो ये चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा वाला जो प्रेस रिलीज आया था कोषाध्यक्ष का, उस कोषाध्यक्ष के प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ था शिव जी? कि एसआईटी ने जो जांच की है उसके आलोक में जो तथ्य सामने आए हैं, तो हम नहीं, एफआईआर वाला मामला कि उसके आलोक में हम इस पर कुछ एफआईआर लेकर आगे बढ़े हैं। एसआईटी की रिपोर्ट किसने दे दी ट्रस्ट के लोगों को? जो चोर है उन्हीं को एसआईटी, जिन पे शक है उन्हीं को एसआईटी की रिपोर्ट कौन दे रहा है? कौन है जो ये एसआईटी की रिपोर्ट लीक कर रहा है? तो सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी के अधिकारियों पर भी, ट्रस्ट के तमाम लोगों पर भी ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकलकर सामने आए। क्यों? क्योंकि कई सारी चीजें छुपाई जा रही है, क्योंकि कई सारी चीजों को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। चंपत राय ने माना कि उनसे देरी हुई, लेकिन इसके बाद के कई सवालों पर वो चुप्पी साध गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसको चंपत राय सामने नहीं रखना चाहते हैं। और बड़ी दिलचस्प चीज, मैं सीधे सीधे अपने तमाम दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि अब ये देखिए, मैं तो उसकी प्रेस रिलीज मैंने खोल लिया ताकि दर्शकों को बता दूं, जून 27 का जो ये आया था कि भाई इनका इस्तीफा जो है, इसमें आपके कोषाध्यक्ष है और आभूषण और ऐसी, हाँ, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है शिव जी, जरा मैं पढ़ के बता देता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। इसका जो चौथा पैराग्राफ है वो बड़ा दिलचस्प है। मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन, एसआईटी गठित किसने की थी? यूपी सरकार ने। एसआईटी के उन अधिकारियों ने रिपोर्ट किसको सौंपी? योगी सरकार के बड़े अधिकारी को। बाहर निकल के उन्होंने क्या कहा? ये गोपनीय रिपोर्ट है। और फिर ट्रस्ट ये कह रहा है कि जो एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। मैं अपनी खबर डंके की चोट पर कह रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया था कि पैसे कैसे चोरी होते हैं और उसके बाद तमाम बड़े बड़े चैनल उस खबर पे आ रहे हैं। उस एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका पर सवाल था। पहला सवाल, एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट के पास कैसे पहुंची? क्योंकि वो तो गोपनीय थी। और जब ट्रस्ट के पास पहुंच गई और ट्रस्ट ने ये कहा कि उसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज करवाई, तो चंपत राय को क्यों छोड़ा? अनिल मिश्रा को क्यों छोड़ा? गोपाल राव को क्यों छोड़ा? किसके कहने पर इनको छोड़ा गया? किसके फोन पर इनको छोड़ा गया? क्यों इसके तार कर्नाटक तक जुड़ रहे हैं? क्यों इसके तार एक सिक्योरिटी एजेंसी तक जुड़ रहे हैं? क्यों इसके तार आरएसएस मुख्यालय तक जुड़ रहे हैं? क्यों इसके तार विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय तक जुड़ रहे हैं? क्यों दही जमी हुई है आरएसएस के मुखिया संचालक मोहन भागवत के मुंह में? क्यों चुपचाप बैठे हुए दत्तात्रेय होश बोले? और नरेंद्र मोदी की बात तो छोड़ दीजिए, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है, साहेब बाहर जाके मेडल गिनने में लगे हुए। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मोदी साहब का कुछ नहीं कर सकते शिव जी, इसलिए उन पर तो सवाल उठाना ही अब बेमानी हो गया है। नेताओं की खाल वैसे भी बहुत मोटी होती है। मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि चंपत राय की खाल भी इतनी ही मोटी है शिव जी। जो बात है वो बहुत बहुत गंभीर है। चंपत राय आज गलती स्वीकार कर रहे हैं, पहले दिन स्वीकार करके ये कह देते तो ये प्रकरण रुक जाता। पहले दिन तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी है।
फिर पैसे कैसे बरामद हुए संतोष जी? उसी दिन हम लोगों के दिमाग में संशय आ गया था कि कोई तो है इस चोरी के पीछे। और ये आपने पहली बार ये सुना होगा कि बिना एफआईआर के रुपया बरामद हो गए, लोग बरामद हो गए, सामान बरामद हो गया और लोग अरेस्ट कर लिए गए। कौन कर रहा था अरेस्टिंग? इतना इस मामले में झोल है, दही में मट्ठा, मट्ठा में रायता, रायता में घी, घी में बूंदी, बूंदी में सब कुछ मिला दिया है। 56 भोग कर दिए चंदा के, दान के, सबके। कोई ले जाओ, कोई खाओ, कोई मस्त रहो। आज इस मामले में तूल तब पकड़ में आया जब अयोध्या के स्थानीय निवासी कूदे, स्थानीय वकील कूदे, स्थानीय बार एसोसिएशन कूदा है। और मैं तो कह रहा हूं फिर प्रत्येक जिले पर इनके ये कुकर्मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लोगों को बताया जाए कि आपके दिए हुए चंदा के, दान के पैसे, चंदा नहीं, क्षमा चाहेंगे, चढ़ावा का पैसा इनके पेट में है। जो दिन और रात राम की सौगंध खाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु श्री राम को ले आए, इतने बड़े हो गए ये, प्रभु श्री राम से बड़े हो गए और तभी से ये अपमानित होना शुरू हुए। और प्रभु श्री राम ने जब कहा तुम हमसे बड़े ही हो, तो हम बताते हैं तुम कहां पड़े हो, हम बताते हैं तुम किस जगह खड़े हो, हम जानते हैं तुमने क्या क्या कुकर्म किए हैं। अब उन्होंने एक एक कर सबकी, उस दिन कह नहीं रहे थे मध्य प्रदेश के एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी कि चड्डी पहनते हैं लोग, तो ये आरएसएस की चड्डी उतरने वाली है। वो एक कोई दुबे जी हैं, वो बार बार कह रहे हैं मैंने चंपत राय को किस स्थिति में पकड़ा है, आपत्तिजनक में, मैं खोलूंगा तो सबके मुंह खुल जाएंगे। जासना वाले, मंदिर वाले महंत अपनी बात कह रहे हैं। अब कितना छुपोगे, कितना छुपोगे? माइक बंद है, माइक म्यूट है, कितना छिपोगे? सब कुछ सार्वजनिक हो चुका आपका चरित्र। नहीं शिव जी, उसको तो छोड़ देते हैं, जो वो कह रहे हैं उस पे तो मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ कि क्या है कैसे है। हम व्यक्तिगत किसकी कौन सी आदत है उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक नारा लगा था 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के समय, एक नारा लगा था, जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। अब वो नारा, इसलिए अब उस नारे को इस्तेमाल करने का वक्त फिर से आ गया है कि राम मंदिर के नाम पर इस तरह की लूट मार, और ऐसे माहौल में भी जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी नहीं, पानी है। और एक बात दर्शकों को और बताऊंगा शिव जी, कल मैं उस स्टोरी को हम लोग चर्चा करेंगे। चंपत राय क्या कर रहे हैं, चंपत राय को कौन बचा रहा है, चंपत राय मोहन भागवत से कैसे लड़ पड़े, चंपत राय और आलोक कुमार में किस तरह से बहस हुई, और उसके बावजूद पहले भागवत कैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, दत्तात्रेय होस्ट बोले कैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक कागज भेजा गया। उस कागज में क्या था, मैं पूरी डिटेल पता करने में लगा हुआ हूं। कल वो बड़ी स्टोरी मैं दर्शकों के सामने लाऊंगा। ऐसे ही नहीं संग तैयार हुआ चंपत राय से इस्तीफा दिलवाने का। वो मामला बहुत गंभीर है, कुछ बातें छन छन कर आ गई है, कुछ बातें और छन कर आएगी। वो हम कल उस पर मैं विस्तार से हम लोग एक स्टोरी करेंगे और दर्शकों के सामने रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 3 सवा 3 बजे तक उसको या उससे पहले ही दर्शकों के सामने रख पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज देर रात जो है 1:30-2 बजे के आसपास शायद कुछ और तथ्य मैं जुटा रहा हूं, वो मेरे पास आ जाएगा, अगर किसी खास आदमी का फोन स्विच ऑफ ना रहा तो। शिव जी, चलिए फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों से जानना चाहेंगे कि आपकी इस दान चोरी पर क्या राय है। क्या चंपत राय पर कार्रवाई होनी चाहिए या आप नहीं? हाँ और ना में हमें लिखें जरूर, हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।